Good morning, everybody. It's Sunday today. Amit, Good morning. it's Sunday today. पानी पी लिया है हमने। हम 1 बजे सोए थे सैटरडे को और अभी 6:30 बजे उठे हैं। अब हम 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी के लिए जाएंगे। पानी पी लिया है। इसके बाद अमित तो अभी पी भी रहा। अमित पानी दिखाओ प्रूफ के लिए। ये देखिए पानी भाई और बहनों, सुबह सुबह का पानी गरम थोड़ा सा। चलो मिलते हैं। आंखें ही नहीं खुल रही यार संडे को, तो ऐसे फील आनी चाहिए संडे को। संडे इज फन डे। संडे को हम किंग एंड क्वीन और फिर मजे करेंगे, पूरा दिन चलेंगे। पर चलने को तो भैंस छोड़ना है। भाई सॉरी, आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट लेट्स मीट आफ्टर अ व्हाइल। राइट। हाँ जी दोस्तों, तो आज है संडे और संडे को जो है यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, साइड में स्कूल तो बहुत भीड़ थी बाहर, बिकॉज वहाँ जो है ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है। आज भी, कल भी था ये, और काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर। हाँ, तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो पीएन के लिए होता है, यानी चपड़ासी के लिए। बट मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चपड़ासी जो है वो बिल्कुल छोटी पोस्ट होती है, कुछ भी ठीक है, मतलब काम छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग जो मास्टर्स किए हुए हैं वो, या जो पीएचडी किए हुए हैं वो ग्रुप डी का पेपर देते हैं, ये जब मुझे पता चलता है ना तो मुझे बहुत दुख होता है। हाँ, वो और भी ऐसा सुनने में आया था कि बहुत से, मतलब लाखों लोगों ने भर रखा है कुछ एक पोस्टों के लिए। Exactly. हज़ारों में है वैसे तो, 10 या 12 हज़ार के आसपास, बट उसके लिए 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, मैंने 36 लाख का फिगर सुना मैंने है। 14 लाख का सुना। ठीक है, इतना तो हर बंदा उस लाइन में मतलब होगा। पहले 5वीं और 10वीं वाले भरते थे, जिन्होंने 5वीं 10वीं पास हो। तो हर बंदा, लेकिन अब जब से वो लिमिट हटी है ना, तो मतलब इतने फॉर्म आ रहे हैं, तो वो एक तरीके से हमारे देश की स्थिति भी दर्शाता है कि कितनी बेरोजगारी हो चुकी है कि एमएससी वाले इंसान को या तो खुद पे भरोसा नहीं है, या फिर उसको बस वो सरकारी वाला टैग चाहिए कि चलो सरकारी में तो चपड़ासी भी ठीक है। बट जिसमें जो है 10th पास करके, 12th पास करके आप कॉम्पीट कर सकते हो, चांस मिलना चाहिए ना। तो मास्टर्स वाले, बैचलर वाले और पीएचडी वाले भी उसी लाइन में खड़े हैं। बस यही बताना था। हम मान के नहीं देता हमें दोस्तों, बिल्कुल नहीं मानता। मसा से मानना है कि यहाँ जूते निकाल के इधर ओस पे चलते हैं। इसको अपनी दृष्टि ठीक करने से रिलेटेड कुछ नहीं करना, जूते खराब हो जाएंगे। जूतों की टेंशन रहती है इसको। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे? हाँ, बहुत सारा ग्रास वगैरह लग जाएगा तो उसके बाद पैर धो के डाल लूँ मैं, ये है सिर्फ मुझे। मैं तो फिर जाऊंगा तो पैदल ही जाऊंगा घर। अरे तू जा रही। चलो भगवान रे, कैसा इंसान हो गया ये। ओके चलते हैं। अच्छा, सूर्योदय तो हो ही गया था और अभी हम धूप में आज करेंगे, विटामिन डी की सिंथेसिस करेंगे। तो और जिनको ऐसे लगता है कि विटामिन डी सूर्य से मिलता है, सूर्य से जो चीजें हमें मिलती हैं उससे हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है। यस, बनता है। तो ऐसा नहीं है कि विटामिन डी सीधा सन से ही मिलता है। ओके, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, शानदार दोस्त। आप थैंक यू बोलना चाहेंगे? थैंक यू रोहिना जी। देखियो मेरे मुंह से यही सुनना चाहती है रोहिना जी, तो सच सुनना चाहती है मैं। हाँ, चलते हुए। ठीक है, तो ये अमित जी, हाँ, ये ओस, ये सूर्य भगवान, वहाँ पर मेरे सामने है रवीना जी। बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ एवर। क्या बात है, मुझे लगा था तुम ओस और सूरज को बोल रहे हो। नहीं, इनको मिला के तुम्हारे बिना थोड़ा ना पॉसिबल होता है ना। मेरे बिना और कौन तुम्हें इंसिस्ट करता कि चल। राइट। अब बस। ये देखो जी, अमित ने रास्ता ढूंढ ही लिया और इसने यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी ना, यहीं पे पार्क के साइड में। ए हैं, वेरी गुड। धन्यवाद दोस्तों, इनका नहीं बल्कि इन लोगों का, जिन्होंने जो है हमें ये पानी उपलब्ध कराया, जिसमें हमने पानी भी पिया और पैर भी धोए। तो रवीना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, जहाँ चाह वहाँ रहा। मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अच्छे लोग हर जगह हैं, बस आप अपनी नज़र घुमाएं, उनसे कुछ भी पूछें, जो आपको चाहिए आपको वो मिल जाएगा। ब्रह्मांड आपको उससे मिलाने की साजिश करेगा। मुझे जुकाम हो गया दोस्तों, तो जुकाम हो गया था लेकिन भूख तो लगी थी, तो पहले हमने अमरूद खाया और उसके बाद हमने खाना खाया अराउंड 3 के आसपास संडे को, और फिर हमने ब्रश भी कर ली थी। तो अब टाइम है शाम के खाने का, और शाम के खाने में बन रही है पूरी शाही दावत, क्योंकि जब भी मेहमान आते हैं और जब स्पेशल मेहमान आते हैं, जैसे मासी हो, यानी जब आपकी मम्मी की बहन हो, तो फिर तो और भी ज्यादा स्पेशल हो
जाती हैं चीजें। तो यहाँ पे ये स्पेशल ऐसे पूरी मिक्स वेज बन रही है। मिक्स वेज के साथ साथ मासी और उनके बच्चों की जो फरमाइश थी कि साग बनाइए लेकिन पनीर डाल के बनाइए, तो साग जो है हमारी माता जी ने बना दिया था और ये छौंक अब हम रहे हैं पनीर के साथ उसको, और उसी के साथ साथ कस्टर्ड भी बनाया गया है स्पेशल ना, जैसे मैंने बताया। तो ये सारी चीजें फिर मैंने रेडी कर ली और फिर हम लोगों ने टेस्टी टेस्टी खाना खाया, जो कि ऑब्वियसली मैं बनाती हूँ और अच्छा ना बने ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमेशा अच्छा ही बनता है। बट हमने 3 बजे के अराउंड खाया था पहले ही खाना, वो चनी वगैरह, तो मैंने और अमित ने थोड़ा थोड़ा खाया बस। ठीक है जी। और खाना खाने के बाद हमने ब्रश भी कर ली हमारे चैलेंज के हिसाब से। और वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप में पहली बार इस बार वाले वर्ल्ड कप में हमने एक ही मैच देखा आज वाला, और आज वाला इंडिया जीत गई। ये हेलो एवरीबॉडी, मैंने पढ़ी ट्यूसडे विद मॉर्निंग, रवीना ने की गई। और हम थोड़ा सा धीरे बोल रहे हैं क्योंकि बाकी लोग तो सो रहे हैं ना, और हमारी मासी जी और मासड़ जी आए तो मासड़ जी सो रहे हैं, तो अगर आपको खराटों की आवाज आए तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऑब्वियसली चलता है। ठीक है, तो मैंने आज जो और मैंने मासी से चंपी भी कराई, वो बेस्ट चंपी करता है, तो मुझे बहुत मजा आता है। मुझे ऐसे लगता है कि वो हर 1 महीने में आ जाए चक्कर में कितनी भी देर। तो चलिए जी, आज मैंने फ्री अरे बस तो आज हमने बात करी है, इसमें बात हुई है कंटेंटमेंट की, यानी आप जो भी संतोष, आत्मसंतोष, खुश। रवीना, हाँ उसमें कंटेंटमेंट मतलब है संतोष, यानी जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना उसमें आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे जो प्रोफेसर है मौरी, वो जो है एक मेंटल हॉस्पिटल में काम करते हैं और पीएचडी उससे रिलेटेड उनका रिकॉर्ड वर्क जो है, उनको ट्रीटमेंट का सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो उनको पता चलता है कि बहुत भी रिच फैमिलीज़ वाले लेडीज़ वगैरह भी वहाँ थी या जेंट्स वगैरह वहाँ थे, सो उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, बट क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस पे सवाल था तो वो वहाँ से भागते थे। सो ये भी कंटेंटमेंट वाली चीज़ है कि आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। और यही चीज़ उन्होंने डिस्कस की एजिंग के फियर को लेकर के, कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप ये बोलते रहते हैं ना कुछ एक लोग, तो कि बस हमारा टाइम तो जा लिया, हमारा टाइम तो जा लिया, हमारा टाइम तो हो गया, ये वाली मतलब नेगेटिव सी बात है। वैसे तो एजिंग तो एक ऐसा फैक्टर है जिसे आप रोक नहीं सकते। उम्र का काम है बढ़ना, वो तो बढ़ेगी। ये सोचना है कि आप 80 में भी अभी तो मैं बच्चा हूँ। जो बंदा 60 का होकर ये बोलता है काश मैं 30 का होता ना तो मैं ये करता था, यानी कि उनकी अधूरी इच्छाएं रहेगी, वो अपनी इच्छाएं 60 पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशनिंग बैठी हुई है कि अब नहीं करना चाहते। राइट, ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा, मौरी का बहुत अच्छा जवाब था कि मैंने अपनी लाइफ के हर स्टेज को जिया। तो वो पूछकर उनका स्टूडेंट मिच पूछता है कि आपको जेलेसी नहीं होती है अगर लोगों को देख के? तो वो बोलते जेलेसी क्यों होगी, जहाँ पर तुम आज हो वहाँ मैं कल था। तो मैंने जब मैं 3 साल का था मैंने वो फेज़ भी देखा, जब मैंने 15 साल का था वो फेज़ भी, 50 ईयर्स का भी फेज़, और अब मैं 78 का हूँ, तो मैं क्यों जेलस होगा। और इवन आज उनकी कंडीशन अब तक बुक में ऐसी हो चुकी है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इवन सुसु पोटी के लिए भी किसी और की हेल्प लेनी पड़ रही है, मतलब खुद डिजीज में जीने का वो नहीं है कि फिर वो कहते हैं कि अब मैं इसका यूज टू हो गया हूँ कि कोई मेरी लेग्स रब कर रहा है थोड़ा बहुत काम करने के लिए, कोई हाथ रब कर रहा है, कोई पोटी तक साफ कर रहा है, कि अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, नहीं ना कुछ ना, तो ठीक है एज अ चाइल्ड, अगेन एज अ चाइल्ड बच्चे की तरह जैसे बच्चे के पेरेंट्स करते हैं ना। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें और पर्सपेक्टिव चीज़ों को देखने का बढ़िया लगा। इसमें भी इकिगाई में ये बता रखा है कि जो जापान में 100 साल से ज़्यादा जिए हैं लोग या बहुत एज्ड हो चुके हैं, तो उनकी ज़िंदगी से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो इसमें ऑब्वियसली वो पूरा बता रखा है कि आप वो सेलिब्रेट करते हैं हर एक दिन को, मतलब मज़े लेके जीते हैं। ठीक है, नेचर के आसपास रहते हैं वो, वहाँ पे हर एक इंसान के घर में जो है वेजिटेबल गार्डन है जहाँ पे वो खुद की सब्जियाँ उगाते हैं और उन्हीं को खुद बनाते हैं और फिर खाते हैं। इनका कहना है कि अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होना है, भले ही हम उम्र हो गई है लेकिन हम अपने हिसाब से अपनी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं ना कि मैं उठा और मैं बाहर अपने वेजिटेबल गार्डन में जाता हूँ पहले, और मैं अपने वो जो मेरी वेजिटेबल्स टमाटर और वो लगे हुए हैं मुझे उनको देखने में बहुत मज़ा आता है, और उसके बाद 1 घंटे बाद मैं अंदर आके ब्रेकफास्ट बनाता हूँ खुद के लिए। ठीक है, वो चीज़ तो इंटरव्यू से कुछ एक पॉइंट्स इन्होंने जिस्ट में निकाले, जैसे डोंट वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स्ड रहो, हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, कुछ अच्छी आदतें जो है वो अपनाओ, कोई भी अच्छी आदत हो सकती है, जैसे किसी का वेजिटेबल गार्डन हो सकता है, तो उसकी इकिगाई क्या हो गई, उसका पर्पस क्या हो गया लाइफ का, कि उसको खुद की सब्जियां उगानी है और खुद की बना के खानी है। सो ये भी एक पर्पस है लाइफ में। ठीक है, एक है जो 4 बजे उठते हैं दिन सुबह एक्सरसाइज किए बिना उनका दिन पूरा नहीं होता, उनको अच्छा लगता है वो चीज़ करना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। एक बहुत अच्छा जो इसमें बोला कि आई ईट अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो
तो वो इनको सीक्रेट लगता है कि थोड़ा 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 सब में खा लो। ये देख के मुझे माँ जी की याद आती है कि वो मुझे भी एग्जैक्टली घर में जो हमारी दादी जी हैं वो मना नहीं करते किसी चीज़ को, लेकिन वो इतना सा टेस्ट करेंगे बस, इतना ही पोर्शन लेंगे, इतना ही आप उनको जिद कर लो, वो उसके बाद नहीं खाएंगे। पता नहीं क्या ऑटोमेटिक, अब तो हैबिट लगा लो, कुछ लगा लो, उन्होंने स्टार्टिंग से ऐसे किया है। चाहे कोई चीज़ आपको पसंद भी हो। अनहरिड लाइफ जीनी, यानी जल्दबाजी में नहीं जीनी है, आराम से peaceful रिलैक्स्ड होके जीना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आशावादी रहना है कि हो जाएंगी चीज़ें। सो ये सब पॉइंट्स इन्होंने पूरे ऐसे कंसाइज वे में बता रखे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत कुछ सीखने को मिला। सो जी, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये थैंक यू सो आज का मच फॉर संडे वाचिंग। हमारा यही समाप्त जाते होता जाते है। अभी ब्रश हम हमने ब्रश पहले ही कर ली है, कर लिया हमने आज पहले। हाँ, जाते जाते जो है आपको गुड नाइट बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। This was all about today. This Thank is you so all much about for today. watching. And आप भी कुछ अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश कीजिए लाइफ में, ठीक है? हमारे साथ Yes. हम तो अपना ही रहे हैं। हम आप कोशिश भी कर रहे हैं try हमारी कीजिए। लाइफ में, आप अपनी में कोशिश। वैसे भी हमारे चैलेंज का नाम भी तो यही है ना, Easy 15 peasy. days easy challenge. तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, Keep smiling, be गुड healthy, नाइट, be optimistic. Bye, good night. बी योरसेल्फ। Be yourself.